हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस घन के, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। दोस्तों हम लोगों को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको दिया गया है यूलर्स फार्मूले पे, तो आपको यहाँ यूलर्स फार्मूला पता होना चाहिए। हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। एक ठोस के 12 शिखर और 30 किनारे हैं, तो ठोस में कितने चेहरे होंगे। देखिए भैया यूलर्स ने क्या कहा कि किसी भी 3D फ्लैट फिगर में, किसी भी 3D फ्लैट फिगर में अगर हम वर्टेक्स को जोड़ें और फेस को जोड़ दें और उसमें से एज को क्या कर दें भाई, माइनस कर दें, तो वो दो के बराबर होता है। जैसे यूलर्स ने कहा वर्टेक्स प्लस फेस माइनस एज बराबर किसके, दो के। तो ये फार्मूला दोस्तों किसी भी 3D फिगर में अप्लाई होता है। मतलब वर्टेक्स प्लस फेस को जोड़ें और एज को घटा दें, ये दो के बराबर होता है। वर्टेक्स यानी शिखर दे रखा है 12 और फेस की संख्या दोस्तों आपको दी गई है 30। एज की संख्या बताने हैं, तो एज की संख्या अगर आप निकालेंगे यहाँ से 20 हो जाएगा, तो 12 किनारे होंगे। यही आपसे पूछा गया था, उसमें किनारे की संख्या यानी कि एज की संख्या। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हर एक क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करने हैं। चलिए देखते हैं। ये किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है घन के, इसमें दिया है घन के विकर्ण की लंबाई क्या है, 8√3 सेंटीमीटर। मतलब a√3 सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है कितना, 8√3। √3 कैंसिल आउट, a बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। दो प्रश्न किया गया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी LSA आपसे पूछा गया है 4a² की वैल्यू बताने हैं। तो 4a क्या है भैया, 8, तो 8 का वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 8 अट्ठाई 64 गुणा में 4, ये हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई। हर किसी को पूरी तरीके से क्लियर होना है, कोई डाउट, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। नौकरी दोस्तों तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमारे अंदर मेच्योरिटी नहीं हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में इस समय कॉन्सेप्ट तो वही रखे गए हैं लेकिन उसके गहराई को बढ़ा दिया गया है, तो आपको हर किसी चीज को जानने हैं। हालांकि सभी क्वेश्चन बड़े ही आसान हैं। वॉल्यूम को बताना होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, भुजा का क्यूब। और भुजा दी गई है कितना दोस्तों, यहाँ दी गई है 8, तो यहाँ 8 का क्यूब कर देंगे, वॉल्यूम निकलेगा 512 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है भैया। सभी भाई को क्लियर होना चाहिए। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप तुरंत हमें कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ से ये पॉइंट हमारी डाउट में रह गई, तो हम 100% गारंटी लेते हैं वो चीजें आपको क्लियर करके देंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए प्यारे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक घनाकार कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई आपको दिया है। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 4a²। 4 दीवार का क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों बात एक ही होती है, चाहे 4 दीवारों का क्षेत्रफल कहिए या उसके लेटरल सरफेस एरिया की, दोनों बात एक ही होती है, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं। ये दे रखा है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा 625 टाइम में, कैंसिल आउट होगा ये 625 टाइम में। ए बराबर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। मतलब उस कमरे की दीवार की लंबाई क्या है, 25 सेंटीमीटर। पूछा है कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, तो किसी भी कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई दोस्तों
उस कमरे का विकर्ण होगी, या किसी घन में रखी जाने वाली सबसे लंबी क्षण की लंबाई घन का विकर्ण होगा, या घन का विकर्ण, तीनों बातें एक ही है, चाहे घन का विकर्ण कहिए या कमरे का विकर्ण कहिए या कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी क्षण की लंबाई कहिए। मतलब ये पूछा ए अंडर रूट थ्री, मतलब कमरे के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ए अंडर रूट थ्री। तो यहाँ रखेंगे 25 अंडर रूट थ्री सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी क्षण की लंबाई। लेकिन एक और बात पूछी गई है, कमरे का आयतन, मतलब ए क्यूब की वैल्यू भी बताना है। तो ए की वैल्यू दोस्तों पता है 25 सेंटीमीटर, तो 25 का अगर क्यूब कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 15,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन दिया गया है, और ये सभी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। किसी भी सेट को उठाएंगे यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आइए प्यारे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन से दिया गया है एक घन का टी एस ए 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। एकदम सेम वही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जो अभी आपने पढ़ करके आया है आगे से। यहाँ देखिए दिया है टी एस ए 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टी एस ए क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और ये वैल्यू हुए दोस्तों 216। कैंसिल आउट करेंगे ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36, तो ए बराबर आ जाएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर। लेकिन आपको बताना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। तो a बराबर क्या है भैया 6 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 36 यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी एल एस ए यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अभी कहानी अधूरी बची हुई है, आपसे इसका वॉल्यूम पूछा गया है, आयतन यानी ए क्यूब की वैल्यू। तो ए की वैल्यू दोस्तों पता है क्या 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, और ये आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर दोस्तों। चलिए ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, सीजीएल की तैयारी करने के लिए सभी भैया बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, और सबको एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। मेहनत जो करेगा दोस्तों वही नौकरी ले पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन का लेवल दोस्तों बढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके, गुड बाय।